हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एम जी स्टडी में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट सेकेंड शिफ्ट में 50 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आप लोग आगे बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फाहियान 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत रहा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ह्वेनसांग 660 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में था। टॉमस रो 1615 से लेकर 1617 जहांगीर के शासनकाल में भारत था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? इसका सही जवाब है प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के का त्रिगुट था और अंग्रेजों के साथ हुआ था। वांडीवा 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सेनाओं के मध्य, और तीनों युद्ध अंग्रेज ही जीते थे। निम्नलिखित में कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसमें था कि आप पुत्र नहीं ले गोद नहीं ले सकते हैं। अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है तो आप उसको गोद नहीं ले सकते हैं। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन था? धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज 304 से लेके 299 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था और इंडिका की रचना की थी। फाहियान 399 से लेकर 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में इसकी रचना थी। क्यू ह्वेनसांग 630 से लेकर 643 तक ये हर्षवर्धन के शासनकाल में था और CU की पुस्तक लिखा था। ये तीनों पुस्तक एक बार नोट कर लीजिएगा, पक्का है आपकी बार पेट में पूछा ही जाएगा कोई ना कोई। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? इसका सही जवाब है 1928। जिसमें साइमन गो बैक के भी नारे भी लगे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर ऑप्शन बी। कांग्रेस की का पहली अध्यक्षता किए थे विमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1916 में गरम दल और नरम दल का समझौता गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। 1931 में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित की गई थी। मिलान कीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी हरदयाल सर, अमित्र मेला सावरकर, होम रूल इनवेसेंट। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? कौन कर सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना जी। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था?
इसका सही जवाब है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। काकोरी घटना 9 अगस्त 1925 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल सिंह एवं सोहन सिंह भकना। अनुशीलन समिति 1907। अभिनव भारत 1904। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब जहाँ अर्जुन है तो वहाँ पे तो कृष्ण रहेंगे ही, तो इसीलिए नागार्जुन बांध कृष्ण नदी पे है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे। शिवसमुद्रम कावेरी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1953 में। चढ़ने वाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी। भारत में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम है? इसका सही जवाब है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है घाट प्रभा अभ्यारण्य। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दिल्ली राजहरा। ये जो कि रूस के सहयोग से लगाया गया था। रूस जो है भलाई करता है, तो उससे याद कर लीजिएगा। भिलाई जो है रूस के सहयोग से हुआ था। इस निम्नलिखित दिए गए दर्रों में और उनके स्थानों को मिलान की जोड़ा सही नहीं है। जोजिला एवं बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। बाराचला एवं शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। नीत एवं मानदर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला एवं जेलेपला सिक्किम में है। यांगला लद्दाख में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र, जिससे भारत को सबसे ज़्यादा पैसा इसी से प्राप्त होता है, तृतीय क्षेत्र से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। LPG आया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत के संविधान में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता। निम्न में से के क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका सही जवाब है मौलिक अधिकार। सॉरी इसका तो लग रहा कुछ होगा नहीं। इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशांक। आर्थिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में भी है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राजनीतिक निर्देश सिद्धांत के तहत प्रदान करता है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कर आय, आर्थिक सुविधाओं, अवसरों की असमताओं को कम करने, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने
कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता। तो इसको याद रख लीजिएगा, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता में 3 है तो इसलिए बलवंत राय मेहता है। 2 में अशोक मेहता है तो अशोक मेहता में देखिए अशोक और मेहता 2 अक्षर है तो इसलिए 2 हो गए। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? आयोग ने इसको पूरा नंबर दिया था। प्रतिरोध की इकाई है ओम का। अगर कोई बाधा आता है तो आप क्या करते हैं? ओम का नाम लेते हैं ना, तो बस प्रतिरोध मतलब बाधा, और जब बाधा आएगा तो ओम 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 का नाम लेंगे ही। फैराडे विद्युत धारिता, ओम प्रतिरोध, वोल्ट विद्युत विभव, एम्पियर विद्युत धारा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप बढ़िया जानते होंगे, साइट्रिक एसिड। नींबू साइट्रिक एसिड, सिरका एसिटिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक। ये तो बहुत पूछा जाता है, इसको तो पक्का देख लीजिएगा। सिट्रिक अम्ल यहाँ कहीं लिख लीजिएगा, ये तो पक्का पूछता है और पूछेगा अगली बार। कर्कटजनक रोग रसायन से होता है? कैंसर। कर्कटजनक रसायन में कैंसर रोग होता है। कैंसर कोशिकाओं के एक समूह की अनियंत्रित वृद्धि, रोग आक्रामक तथा आप रूपांतरण होता है। इसमें क्या होता है कि कैंसर में कि सेल को बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवीजन करने लगता है, जिससे दिक्कत होने लगती है। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ये पुराना न्यूज़ है, इसका सही जवाब है राजस्थान। आरबीआई ने 2022 जुलाई 2021 में किस राष्ट्र भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। टोक्यो पैरालंपिक में किसको भारतीय दल के ध्वजावाहक के लिए नामित किया गया था? ये इस पे भी आयोग ने पूरा नंबर दे दिया है। 2021-22 में दूसरे क्वार्टर जुलाई 6 सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, वो नाम है विद्या बालन जी की। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में रहता है? ये हमेशा हैंडल पासपोर्ट में हमेशा जापान आगे रहता है, आँख मूंद कर मार दीजिएगा। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? इसका सही है डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था? ये भी हमेशा आइसलैंड ही रहता लगभग, क्योंकि आइस है तो भाई शांत रहेगा, जहाँ आइस रहेगा तहाँ शांत नहीं रहेगा। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्ति सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। निम्न से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है भूटान। वहाँ बादल बहुत चमकते हैं इसलिए थंडर ड्रैगन बोला जाता है।
रियाद किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। म्यांमार की राजधानी नायपीडा मुद्रा क्या? बांग्लादेश ढाका टका, सऊदी अरब रियाद रियाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा एवं कौन सा सबसे छोटा राज्य है? इसका सही जवाब है गोवा। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राज्यसभा 6 साल। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 24 अक्टूबर। यूएनओ में 193 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नवकालीवार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है जिसे? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस इसे बोलते हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए किस लिए दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।